नकारात्मकता को एक सहारे की आवश्यकता होती है। नकारात्मकता अपने आप अधिक समय तक टिक नहीं सकती। उसे किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति की, किसी घटना की, किसी परिस्थिति की, किसी पुरानी स्मृति की या किसी छोटी सी बात की। मन अपनी बेचैनी और दुख के लिए कोई कारण ढूंढना चाहता है। वह कहता है, मैं इस व्यक्ति के कारण परेशान हूं या इस परिस्थिति के कारण मैं खुश नहीं रह सकता। इस प्रकार नकारात्मकता को एक सहारा या आधार मिल जाता है और फिर मन बार बार उसी के आसपास घूमता रहता है। इसके विपरीत आनंद और प्रसन्नता को हमेशा किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। कभी सुबह का सूर्योदय देखकर, मधुर संगीत सुनकर, किसी प्रिय व्यक्ति से मिलकर या कुछ क्षण शांत बैठकर भी भीतर आनंद उत्पन्न हो सकता है। आनंद सहज रूप से प्रकट हो सकता है, लेकिन नकारात्मकता अक्सर एक कहानी चाहती है। किसी को दोष देने के लिए, किसी का विरोध करने के लिए या किसी परिस्थिति को जिम्मेदार ठहराने के लिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कोई छोटी सी अप्रिय घटना घंटों या कभी कभी दिनों तक हमारे मन में चलती रहती है? किसी ने कुछ आलोचनात्मक कह दिया और हम बार बार उन्हीं शब्दों को याद करते रहते हैं। किसी ने हमारी उपेक्षा कर दी और हम सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। किसी ने हमारे साथ अन्याय किया और हम बार बार उसी घटना की चर्चा अपने मन में करते रहते हैं। घटना शायद कुछ मिनटों की थी, लेकिन हमारा मन उसे कई दिनों तक जीवित रखता है। यदि हम किसी व्यक्ति के प्रति अत्यधिक नकारात्मकता या विरोध की भावना विकसित कर लेते हैं, तो वह व्यक्ति हमारे मन में जगह बना लेता है। हम सोचते रहते हैं कि उसने क्या कहा, क्या किया, उसे क्या करना चाहिए था और हमें क्या जवाब देना चाहिए था, लेकिन हम उसे अपने भीतर लेकर चलते रहते हैं। यहीं से दुख की एक सूक्ष्म प्रक्रिया शुरू होती है। हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी आंतरिक स्थिति को प्रभावित करने की शक्ति दे देते हैं। वास्तव में वह हमारे मन को नियंत्रित नहीं कर रहा होता। हम स्वयं बार बार अपना ध्यान उसी नकारात्मकता की ओर ले जा रहे होते हैं। हम जितना अधिक किसी नकारात्मक घटना के बारे में सोचते हैं, उसका भावनात्मक प्रभाव उतना ही मजबूत होता जाता है। जब हम बार बार कहते हैं, उसने मुझे दुख पहुंचाया, उसने मेरा अपमान किया, उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया, तो हमारा मन उस अनुभव को फिर से जीवित करता रहता है। हम दूसरों के विचारों, शब्दों और व्यवहार को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे यह सीख सकते हैं कि अपनी शांति की चाबी किसी दूसरे के हाथ में न दें। हर नकारात्मक भावना हमारे लिए जागरूक होने का एक अवसर बन सकती है। क्रोध हमारी अपेक्षाओं को दिखा सकता है। ईर्ष्या हमारी तुलना की प्रवृत्ति को दिखा सकती है। आक्रोश हमारे लगाव को दिखा सकता है। भय हमारी असुरक्षा को सामने ला सकता है। विरोध या घृणा ये बता सकती है कि हमने अपनी आंतरिक स्थिरता कहाँ खो दी है। इसीलिए नकारात्मक भावना आते ही बाहर किसी को दोष देने के बजाय हम भीतर देख सकते हैं और पूछ सकते हैं, यह भावना मुझे मेरे बारे में क्या दिखा रही है? कई बार हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत छोटी और सीमित हो जाती है। हम एक व्यक्ति, एक घटना, एक आलोचना या एक निराशा पर इतना ध्यान केंद्रित कर देते हैं कि जीवन की विशालता को भूल जाते हैं। आकाश में बादल आ जाने से आकाश छोटा नहीं हो जाता। उसी प्रकार हमारी चेतना भी किसी एक विचार, भावना या अनुभव से छोटी नहीं हो जाती। जब हमारी दृष्टि व्यापक होती है, तब हमें दिखाई देने लगता है कि आज की समस्या जीवन की विशाल यात्रा का केवल एक छोटा सा क्षण है। नकारात्मकता से वास्तविक मुक्ति तब शुरू होती है जब हम उसे अनावश्यक सहारा देना बंद कर देते हैं। ध्यान, मौन, प्रार्थना, श्वास पर जागरूकता और आध्यात्मिक साधना हमें भीतर एक ऐसा स्थान बनाने में सहायता कर सकते हैं जहां हम अपने मन को शांत होते हुए देख सकें। सुदर्शन क्रिया, ध्यान और मौन जैसी साधनाएं भी मन को तनाव और नकारात्मकता से ऊपर उठाकर भीतर की स्थिरता की ओर ले जाने में सहायक हो सकती है। मौन में हम अपने विचारों को देखना सीखते हैं, हर विचार बनना नहीं। हम क्रोध को देख सकते हैं बिना स्वयं क्रोध बने। हम दुख को देख सकते हैं बिना स्वयं को दुख मान लिए। हम नकारात्मकता को देख सकते हैं बिना उसके साथ एक नई कहानी जोड़ते हुए। धीरे धीरे हमें एक बहुत सुंदर सत्य का अनुभव होने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि नकारात्मकता हमारे जीवन में कैसे नहीं आए, उसके लिए ऐसे व्यक्ति, समूह या विचार से दूर रहे। जय गुरुजी, सेवा गुरुजी चैनल, जानकी विलेज, सिलीगुड़ी।